क्लियर आ रही है आप लोगों को? हाँ क्लियर। आवाज किसकी है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज ड्राइविंग कर रहा हूँ, शादी में आया था, घर जा रहे हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ज्वाइन किए हैं। चलिए ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 3। ठीक है। कभी आपने सोचा है, कुछ लोग हर दिन नया ज्ञान सुनते हैं, मोटिवेशन देखते हैं, गीता सुनते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी नहीं बदलती। ऐसा क्यों होता है? क्यों वही डर, वही दुख, वही अकेलापन, वही चिंता बार बार लौट आती है? भगवान श्री कृष्ण ने इसका जवाब हजारों साल पहले दे दिया था, जो अभी हम समझेंगे इस श्लोक में। ठीक है। कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग इस ज्ञान पर श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और जन्म मृत्यु के दुखों में भटकते रहते हैं। जो लोग इस ज्ञान पर श्रद्धा नहीं रखते, है ना। श्रद्धा रखने का मतलब ये है क्या? श्रद्धा क्या है, आखिर क्यों नहीं रखते लोग, इसे हम थोड़ा समझेंगे। आज श्रद्धा शब्द सुनते ही लोग सोचते हैं अंधविश्वास, है ना। श्रद्धा का मतलब ज्यादातर आजकल अंधविश्वास ही होता है। श्रद्धा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, बहुत अंधविश्वास चल रहा है। तो जब हम श्रद्धा का नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमें अंधविश्वास रखने के लिए बोलता है, लेकिन गीता की श्रद्धा अलग है। श्रद्धा का मतलब है सत्य को जानने की ईमानदार इच्छा। ठीक है। श्रद्धा का मतलब क्या है? सत्य को जानने की ईमानदार इच्छा, इसे कहते हैं श्रद्धा। तो जो व्यक्ति सत्य को जानने की ईमानदार इच्छा नहीं रखता, उसे सत्य नहीं मिलता है। भीतर से खुला होना, अहंकार छोड़ना, सीखने के लिए तैयार होना, यह है श्रद्धा का मतलब। एक आदमी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा दवा समय पर लेना, लेकिन आदमी रोज दवा हाथ में लेकर सिर्फ पढ़ता रहा, दवा ली ही नहीं। अब बताओ, क्या सिर्फ दवा देखकर बीमारी ठीक होगी? आप लोग बताइए कि एक व्यक्ति बीमार था, उसे डॉक्टर ने दवाई दी और उसे खाने के लिए बोला, लेकिन वो क्या किया कि हाथ में रख के दवा को रोज देखता रहा, उसको पढ़ता रहा कौन सी दवाई है, लेकिन कभी खाया नहीं, है ना। तो क्या इससे बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। वैसे ही सिर्फ गीता सुनने से जीवन नहीं बदलता। ठीक है। आज लोग वीडियो सेव करते हैं लेकिन खुद को नहीं बदलते। ज्ञान कलेक्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। मतलब वीडियो तो सेव कर लेंगे और ज्ञान भी खूब अर्जित कर लेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? भगवान मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, क्यों ऐसा बोले कि लोग मुझे प्राप्त नहीं कर पाते? यहाँ भगवान शरीर की बात नहीं कर रहे। मुझे प्राप्त करने का मतलब है, देखिए, मुझे प्राप्त करने का मतलब है भीतर शांति मिलना, डर खत्म हो जाना, जीवन का सत्य समझना, मन स्थिर होना। ठीक है। भीतर शांति मिलना चाहिए, डर खत्म हो जाना चाहिए और जीवन का सत्य समझ में आ जाना चाहिए, मन स्थिर हो जाना चाहिए। तब तो आप समझ लो कि सत्य को, भगवान को प्राप्त कर चुके हो। लेकिन अगर अभी भी ये चीजें है, डर है, जीवन का सत्य समझ में नहीं आ रहा, भ्रम में जी रहे हो, मन स्थिर नहीं है, तो फिर आपकी ईमानदार इच्छा नहीं है सत्य को पाने की। क्योंकि आप पढ़ तो रहे हो, सुन भी रहे हो, ज्ञान अर्जित भी कर रहे हो, लेकिन उसे जी नहीं रहे हो। सिर्फ यहाँ पे है कि ईमानदार इच्छा नहीं है ना कहीं बेईमानी है, और जिसकी वजह से हमारे जीवन में जो हमें चाहिए वो मिलता नहीं है। तो जिनके भीतर श्रद्धा नहीं होती, वो हर बात में डाउट करता है, हर रिश्ते में इनसिक्योरिटी रहती है, हर काम में डर रहता है, हर समय कंपैरिजन चलता है। ये सब चीजें होता है किसके भीतर? जिसके भीतर श्रद्धा नहीं होती, मतलब सत्य को पाने की ईमानदार इच्छा नहीं होती। ठीक है। तो आज इंसान के पास सब कुछ है, मोबाइल है, पैसा है, एंटरटेनमेंट है, सोशल मीडिया है, फिर भी रात को अकेले में बेचैनी क्यों होती है? क्योंकि बाहर इंफॉर्मेशन है, भीतर कम्युनिकेशन नहीं है। बाहर इंफॉर्मेशन तो बहुत है, जानकारी बहुत है, लेकिन
भीतर जो है ना कम्युनिकेशन है ना कनेक्शन है, ठीक है। भीतर कोई कनेक्शन नहीं, आपका अपने भीतर से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप अपने भीतर की आवाज नहीं सुनते हो, आप अपने भीतर के भाव को नहीं देखते हो, आप क्योंकि आप बाहर चीजों में बिजी हो जाते हो, सोचते हो कि बाहर ही शांति मिल जाएगी। इस वजह से हम भीतर जा ही नहीं पाते, क्योंकि हम बाहर ही उलझे रहते हैं, ठीक है। एक लड़का रोज मंदिर जाता था, लेकिन मन में हमेशा शिकायत, मेरी जिंदगी खराब है, लोग मुझे नहीं समझते, भगवान मेरी सुनते नहीं। एक दिन एक संत ने पूछा, तू भगवान के पास मांगने आता है या बदलने? तू भगवान के पास मांगने आता है या बदलने? समझिएगा इस बात को। उस दिन पहली बार उसे समझ आया, वो पूजा नहीं कर रहा था, सिर्फ सौदा कर रहा था। मतलब भगवान के पास कुछ मांगने जा रहा था, हर रोज शिकायत कर रहा था कि मेरी जिंदगी खराब है, लोग मुझे नहीं समझते, भगवान मेरी सुनते नहीं, तो ये सब मुझे मिल जाए। तो भगवान से सौदा करने जाता था, ना कि खुद को बदलने, ठीक है। तो उस बार उसे पहली बार समझ में आया कि वो भगवान के पास सौदा करने जा रहा, ना कि पूजा करने। और जब पूजा करने नहीं जा रहा तो भगवान कैसे मिलेंगे? तो जहां श्रद्धा नहीं वहां सरेंडर नहीं। सरेंडर का मतलब समझ रहे हैं? जहां श्रद्धा नहीं है, जहां ईमानदार इच्छा नहीं है, वहां समर्पण भी नहीं है। और जहां सरेंडर नहीं वहां शांति नहीं, जहां समर्पण नहीं वहां शांति नहीं है ना। जहां समर्पण नहीं होगा, चाहे पति का पत्नी के प्रति हो, चाहे पत्नी का पति के प्रति हो, चाहे जो भी हो, जहां भी हो, अगर समर्पण नहीं है तो शांति भी नहीं है, ठीक है। और सबसे ज्यादा समर्पण तो हमें सत्य को होना चाहिए। अगर हम सत्य को समर्पित हो गए तो फिर कहीं और समर्पित होने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन में ईमानदारी रखो। तो इस श्लोक को जीवन में कैसे उतारे? रोज 10 मिनट शांत बैठो, फोन से दूर, खुद को ऑब्जर्व करो। मैं इतना गुस्सा क्यों करता हूँ? मैं इतना डरता क्यों हूँ? मुझे अप्रूवल की क्यों जरूरत है? ज्ञान सुनकर तुरंत लागू करो। अगर गीता कहती है क्रोध छोड़ो, तो अगले ही दिन प्रैक्टिस शुरू करो, ठीक है। गीता में जो भी चीजें बताई जा रही है उसको तुरंत अप्लाई करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन के और बस कर वही रहे जो अभी तक करते आए। हर चीज को लॉजिक से मत तोलो। प्यार, विश्वास, शांति, इनको सिर्फ लॉजिक से नहीं समझा जा सकता। इनके लिए भावना होनी चाहिए, इनके लिए ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है। हर चीज लॉजिक नहीं होती। आज लोग रिलेशनशिप में भी श्रद्धा खो चुके हैं। तुरंत डाउट, तुरंत ब्रेकअप, तुरंत इम्प्लीमेंट, ठीक है, नहीं होता। और तुरंत क्या करते हैं? रिप्लेसमेंट कर देते हैं, तुरंत बदल देते हैं। अगर थोड़ी भी दिक्कत आई तो तुरंत रिश्ते में बदल देते हैं। ये नहीं देखते कि वहां कारण क्या है, प्रॉब्लम क्या है। उस कारण को बदलने की बजाय इंसान रिश्तों को बदल देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन स्थिर नहीं है। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं, उसे भगवान पर भी भरोसा नहीं होगा। जिसे हर जगह प्रूफ चाहिए, वो प्रेम भी खो देगा और परमात्मा भी। ना प्रेम मिलेगा ना परमात्मा मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी पैसा नहीं है, श्रद्धा का खत्म हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ओशो कहते थे, ओशो को तो सभी लोग जानते ही हैं। ओशो कहते थे, संदेह बुद्धि का खेल है, लेकिन श्रद्धा अस्तित्व का अनुभव है। आपकी बुद्धि संदेह करती है, वो सबूत मांगती है, भ्रम उसे होता है, लेकिन जो ईमानदारी होती है, जो इच्छा होती है, जो श्रद्धा होती है, वो हमारा अस्तित्व, मतलब हमारा होना, हमारा अनुभव है, ठीक है। जब इंसान हर चीज को कंट्रोल करना छोड़ देता है, तभी जीवन खुलना शुरू होता है। आप किसी चीज को कंट्रोल मत करो, जो हो रहा है उसे होने दो, ना उसे रोको और ना ही विरोध करो, ना ही उसे मतलब मांगने की कोशिश करो। कुछ भी मत करो, जो भी आपके होने में हो रहा है बस उसे होने दो। पर हम होने क्यों नहीं देते? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डर होता है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम संभाल सकते हैं। इसलिए हम जैसा चल रहा है वैसा चलने नहीं देते, जैसा होता है वैसा होने नहीं देते। हम बीच में बाधा बन जाते हैं। और ये अस्तित्व का खेल है। बाधा भी बनना कोई बहुत मतलब ये नहीं है कि बाधा बन गए तो बहुत नुकसान हो गया, है ना। जो भी हो रहा है सब खेल ही है, फिर उसे सीरियस नहीं लेना। आप जो भी कर रहे हो
वो आपके होने से ही हो रहा है। अगर आप हो ही नहीं तो कुछ करोगे भी नहीं, और हो तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो अहंकार भी उसी का है और सत्य भी उसी का है। दोनों खेल चेतना का ही है ना, चेतना से अलग कुछ भी नहीं है। लेकिन बस यही है कि हम सिर्फ अहंकार को पकड़ लेते हैं, चेतना को नहीं समझ पाते। बस यही समझना है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण साफ कह रहे हैं, अगर जीवन बदलना है तो केवल सुनना काफी नहीं है, श्रद्धा चाहिए। और श्रद्धा का पहला कदम है ईमानदारी से खुद को देखना। ठीक है, तो आज जो हमने समझा वो क्या है कि श्रद्धा का मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई गई है। एक तो ईमानदार इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, श्रद्धा का मतलब क्या है? सबसे पहले तो सत्य को पाने की ईमानदार इच्छा है ना। ईमानदार इच्छा मतलब कि वही चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, अगर कुछ ना समझ में आया हो। चलिए बताइए। श्रद्धा का मतलब अच्छे से समझ लीजिए। आज श्रद्धा का मतलब है सत्य को जानने की ईमानदार इच्छा, भीतर से खुला होना, अहंकार को छोड़ना, सीखने के लिए तैयार होना। ठीक है, अगर ये चीजें नहीं है तो फिर आपको सत्य पाने की इच्छा ईमानदार नहीं है। फिर आप कहते हो लेकिन आप पूरी शिद्दत से चाहते नहीं हो। ठीक है, आप झूठ में जीना चाहते हो, आपको झूठ में मजा आता है, आप झूठ को छोड़ना नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं अपने आप से ही बेईमानी करते हो और आपको लगता है कि आप ईमानदारी से जी रहे हो। चलिए संदीप जी, कुछ पूछना है? नहीं मैडम, आपने बताया समझ में आ गया। समझ में आ गया। अभी जीवन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? कहीं पे शर्म, झिझक, डर, संकोच कुछ ऐसा हो रहा है? रहता है मैडम कभी कभी, लेकिन जैसे कि अंदर की जो फीलिंग है वो हर टाइम तो नहीं बोल पाते ना। ऐसा बोल नहीं सकते कि हर बार जो अंदर एक तो पहले महसूस नहीं होगा क्या हो रहा है, वो तब जाएगा। और महसूस हुआ कि कभी सिचुएशन के कारण नहीं बोलेंगे, ऐसा हो सकता है कि 100% नहीं बोल सकते कि बोल रहे हैं। लेकिन दिखता तो है ना, दिख तो जाता है ना कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ना? हाँ, मतलब समझ में आता है ना कोई चीज की, मतलब सही है या गलत है, आ जाती है। अगर दिखने लगा है तो बदलाव भी जरूर होगा, है ना। पहले क्या होता था कि हम अपने आप को नहीं देख पाते थे, हमें लगता था कि बाहर ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब ये दिखने लगा होगा कि हमारे भीतर से ही नहीं हो पा रहा है, हमसे ही नहीं हो पा रहा, हम ही कहीं चूक कर रहे हैं, है ना। आप जो एंगल में बोल रहे हैं कि हम कोई काम नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह हमारे अंदर ये हमें दिखना चाहिए, ऐसा। मतलब ये दिखना चाहिए कि बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे भीतर से ही है। अगर हम नहीं कर पा रहे तो हमारे अंदर डर है, और डर का कोई ना कोई कारण है ना। देखो, ये सिर्फ देखने भर से नहीं होगा, देखने से ये दिख जाता है कि कोई चीज हो रही है, उसके पीछे कोई कारण है। अब जब वो कारण खत्म होगा तब डर खत्म होगा। आ रही बात समझ में? सिर्फ कहने से डर नहीं खत्म होगा, जब तक वो कारण खत्म नहीं होगा तब तक डर भी खत्म नहीं होगा। जब तक वो कारण खत्म नहीं होगा तब तक संकोच भी खत्म नहीं होगा, जिस वजह से आपको संकोच हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि उसका कोई ना कोई तो कारण होगा संकोच का। या तो कहीं अपने आप में अपने को कमजोर समझ रहे हैं, या हीन समझ रहे हैं, या अपने आप को उतना काबिल नहीं समझते, उस वाले में लगा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है ना। तो वो कैसे ठीक होगी, उसके लिए फिर काम करो। जब वो ठीक हो जाएगा तो संकोच अपने आप हट जाएगा। इसी के लिए काम करने में टाइम लगता है ना। पहले ये समझना जरूरी है कि कोई चीज क्यों हो रहा है, क्योंकि बिना कारण कुछ भी इस दुनिया में नहीं होता। यहाँ अगर आप हो तो इसके पीछे भी कारण है ना। अगर आप इस दुनिया में जन्म लिए हो, इस दुनिया में आए हो, तो इसके पीछे भी कारण है। अगर वो कारण नहीं होते तो आप नहीं होते। ठीक है, तो वैसे ही आपके जीवन में जो भी घटना घट रही है या जो भी चीज हो रही है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। और जब उस कारण तक आप पहुंचते हो और उस कारण को खत्म कर देते हो तो निवारण अपने आप हो जाता है।
ठीक है। और यहाँ मैं आ गई हूँ तो कुत्ते भौंक रहे हैं हमारे यहाँ, है ना। अभी मैं आज ही आई हूँ, थोड़ा काम करने में पूरा घर अस्त व्यस्त था तो संभालने में सब टाइम लग गया, इसलिए आज आधा घंटा लेट किया, है ना। 10-12 दिन से मैं यहाँ नहीं थी ना, तो अब बच्चे बस थे तो वो अपना कर रहे थे जैसे तैसे। और श्रद्धा का मैडम जी आपने कारण बोला है कि मतलब सही में जरूरत होना चाहिए, ये एक समझ में आता है। हम तो सोचते कि सब अच्छा हो जाए उसके लिए कर रहे, लेकिन उतनी बात की ऐसे सही में जरूरत नहीं होती है। नहीं, अगर वही जैसे उदाहरण दिया ना कहानी, कि वो मंदिर जाता था पर शिकायत करता था, ये कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब वो सत्य नहीं चाहता था, वो भगवान को नहीं चाहता था, वो अपने जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहता था। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ सत्य चाहता है, सिर्फ ईमानदारी से सिर्फ सत्य को पाना चाहता है, अपने आप में ईमानदार रहना, अपने भावनाओं के साथ ईमानदार रहना, अपने आप से जो भी है सब कुछ ईमानदारी से, है ना, तो वो व्यक्ति फिर परेशानियों से नहीं घबराता, क्योंकि उसे पता है कि अब परेशानियां उससे उसके आगे बहुत छोटी हो गई है। लेकिन जो व्यक्ति परेशानियों को ही बड़ा समझता है वो फिर सत्य को नहीं पा सकता। आ रही बात समझ में? अगर सत्य को चुन लिया तो दुनिया में फिर किसी और को चुनने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर सत्य को प्रायोरिटी में नहीं रखा, बाकी चीजों को रखा, तो ये समझ लो कि आप हर समय परेशान रहोगे, शांति तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, हर समय परेशानी ही, हर समय समस्याओं से घिरे रहोगे, हर समय शिकायतें करते रहोगे, हर समय दुखी रहोगे, लेकिन सुकून नहीं पाओगे। आ रही बात समझ में? इसमें जो है अटेंशन जो है सत्य की जगह एक तो कुछ पाना, नहीं तो फिर कुछ समस्या उसमें फोकस रहता है, तो वो सारू कैसे करना इसमें तो कंसंट्रेशन कर ही नहीं पाते ना। बस ये समझिए, इसको समझिए कि इंसान जो है ना उसे सिर्फ सत्य ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर उसे सत्य मिल गया है, उसे ईमानदारी अपने आप से रख ली ना, तो सब कुछ मिल जाता है, फिर सब पाने की इच्छा नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिक वो आपके होने से सब कुछ होना शुरू हो जाता है। फिर एक डर जो होता है ना दुनिया को लेके, एक जो नासमझी होती है जिसे हम कहते हैं अज्ञानता, जिसे हम कहते हैं भ्रम, जो हर चीज से हम डरते हैं, देवी देवताओं से डरते हैं, जादू टोना से डरते हैं, मंत्र जंतर से डरते हैं, पता नहीं कौन कौन सी चीजों से हम डरते हैं, भ्रम पाल के रखते हैं। जब ये सब हमारे जीवन से हट जाते हैं ना, समाज को लेके डर, दिखावा और बहुत सारी चीजें, जब ये सब हट जाता है ना, तो जीवन अपने आप अच्छा हो जाता है, उसको अच्छा करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही सब चीजें हैं जो उसे बुरा बनाती हैं। ठीक है, तो ये भ्रम जब मिट जाता है कि इन सब चीजों से मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा तो कुछ कभी ना, मैं कम ना कोई पाप ना कोई पुण्य, मतलब जो भी होगा इस शरीर के साथ होगा, और शरीर के साथ तो हमेशा ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो तो होना ही है, क्योंकि ये शरीर एक दिन नश्वर, एक दिन नष्ट होना ही है, तो कुछ ना कुछ तो इसके साथ होता ही रहेगा। तो हम जो है कि जो हमारे भीतर जो चेतना है, जो सत्य है, जो आत्मा है, जिसे अगर हम प्रत्यक्ष में कहें तो उसे हम शरीर पे लागू करते हैं, जबकि शरीर तो शरीर है, वो तो नश्वर है ना, वो तो खुद ही एक भ्रम है, वो तो खुद ही एक धोखा है ना, इसमें कुछ भी सही कैसे हो सकता है। तो ये जब हमें समझ में आ जाता है तो फिर हमारी परवाह खत्म हो जाती है, फिर डर खत्म हो जाता है कि जब खुद ही भ्रम में हम हैं और जो परवाह कर रहा वो भी एक भ्रम है, तो फिर किसकी परवाह करना, है ना। जब समझ में आ जाता है तो फिर दुनिया को देखने का, जीने का तरीका एक अलग ही हो जाता है, नजरिया बदल जाता है, बस और कुछ नहीं। ये जो आप बोली ना मैडम, बाकी लोग भी समझाते हैं कि सब चले जाने वाला है, क्या उसको देखना है, गौरव करना है, लेकिन वो आकलन नहीं हो पाता है, जैसा भी आप बता रही है। यही तो बात है कि 99% लोग ऐसे ही हैं जो आम जिंदगी हमेशा जीते रहते हैं, वो कभी भी इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ऑब्जर्व करते भी हैं तो अप्लाई नहीं कर पाते। सिर्फ 1% व्यक्ति होते हैं जो इन चीजों को पूरी तरह से जीते हैं, वो ज्ञान से नहीं मतलब उनको कि दिमाग में क्या है, वो जीवन ही उनका ज्ञान बन जाता है। वैसा जीवन अगर जीना है, मतलब मेन जो इंसान है ना वही है, बाकी तो जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं, चाहे जानवर को देख लो चाहे अपने आप को देख लो, इंसानियत, इंसान जैसी कोई चीज फिर होती नहीं है ना। इंसान वही है जो बिना डर के, बिना भ्रम के और बोध के साथ जिए, बेहोशी में नहीं होश में जिए।
ठीक है, वो इंसान ओके। है ना। बाकी तो जानवर भी सब कुछ करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सेक्स करते हैं, उनके जीवन खाना खाते हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव होते हैं, मतलब उनकी केयर करते हैं और उनके लिए खाना भी व्यवस्था करते हैं जब तक वो छोटे रहते हैं। ये सब तो जानवर भी करते हैं ना, क्या अंतर रह गया फिर हम में और उनमें, है ना। ये तो नेचर है, ये तो प्रकृति है। एक स्त्री पुरुष या जो भी मेल फीमेल है उनका यही काम है, ये नेचर ने ऐसा बनाया ही है। लेकिन इंसान जो होता है ना, उसके अंदर कुछ अलग होता है, उसके अंदर चुनाव का अधिकार होता है, उसके अंदर वो बोध की ताकत होती है। ये सब आम जीवों में नहीं होता है जो इंसान के अंदर है। तो अगर इंसान इन दो के बिना जी रहा है तो वो जानवर है, लेकिन अगर ये दो चीजें हैं वही उसको इंसान बनाती है, बस यही अंतर होता है। ठीक है, देख तो कनेक्शन क्या हुआ, नेटवर्क भाई, हॉटस्पॉट तो बंद नहीं हो गया। हॉटस्पॉट बंद हो गया ना, लाइव। चालू कब होगा पता नहीं। ओके, तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा फोन गर्म हो गया था जिसकी वजह से हॉटस्पॉट बंद हो गया था, तो लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो गया था, है ना। तो समझ में आ गया कि इंसान दो ही चीजें बनाती हैं, उसकी बोध समझ और उसका चुनाव का अधिकार, कि वो निर्णय क्या लेगा, है ना। जानवरों में ये नहीं होता है कि वो क्या निर्णय लेंगे, उनके सामने जो आता है वो वही करते हैं, वो चुनाव नहीं करते हैं कि ये करूं कि ये करूं। उनका एक ही दिशा होता है कि मुझे यही करना है, ऐसे ही जीना है। पर इंसान चुनाव कर सकता है, चाहे तो वो नीचे गिर सकता है, चाहे तो वो ऊपर उठ सकता है, चाहे तो वो घटिया बन सकता है, चाहे तो वो महान बन सकता है। वो अपनी इच्छा से जो भी चाहे वो कर सकता है। ये ताकत इंसान के पास है, ये जानवरों के पास नहीं होती। ठीक है, अगर इसका इस्तेमाल इंसान नहीं कर रहा है तो फिर वो जानवर की ही कैटेगरी में आता है, वो इंसान नहीं कहलाता। आ रही बात समझ में? हाँ मैडम, तो जैसे कि अभी इस पर जो बहुत हो गया, अब शरीर भी जो है मतलब पता नहीं रहेगा जैसा वैसा, अंदर का मन है वो भी वैसा नहीं रहेगा। तो हम कोई भी काम करेंगे तो पहला हमारा माइंड मतलब वो चीज से भाग ही नहीं सकेगा, कि वो माइंड जानेगा कि ये चीज जो है ये तो सब कोई भी स्थायी नहीं है, तो बदलने वाली है। तो बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो कोई भी काम करे, कोई भी चीज करे, हर वक्त उसके माइंड में वो रहेगा, कोई भी टेंशन में नहीं आएगा, या कोई भी ऐसे मतलब वो गलत काम नहीं करेगा। नहीं, गलत और सही की भी परिभाषा ही खत्म हो जाएगी ना, बस वो करेगा। इम्पोर्टेंट क्या है? हाँ, ये है कि ये चीज फिक्स नहीं है, ये तो बदलने वाली है, तो मतलब ज्यादा इसके बारे में सोचने में कुछ फायदा नहीं है। या जैसा मन चाह चाहिए वैसा ही हो, ऐसा भी वो नहीं सोचेगा। नहीं देखो, गलत सही पाप पुण्य अच्छा बुरा इससे ऊपर उठ जाता है, मतलब उसे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस ये देखता है कि मुझे ये करना है, और वो भी मतलब ये भी नहीं निर्णय करता कि मुझे ये करना है। उसका जो होना है, वो जो है, वो जैसा भी है भीतर से वो वैसा ही करेगा। मतलब आप भीतर से जो हो, आप बाहर काम वैसे ही करोगे। अगर आप एक अच्छे इंसान हो, आपकी परवरिश अच्छी हुई है, आप निडर इंसान हो, तो आप वैसा ही निर्णय लोगे, आप अलग निर्णय ले ही नहीं सकते हो। आ रही बात समझ में? ठीक है, निर्णय भी देता है तो उसका मेन जो कंसंट्रेशन रहेगा कि जो कुछ भी होना है वो मन चाह तो नहीं चाहिए, और जो उसका रिजल्ट भी रहेगा वो भी कुछ पक्का नहीं रहेगा। तो मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं रहेगी ना माइंड में कि मेरा मन चाह ही होना चाहिए, ऐसे ही देखो, होना चाहिए। इसमें तो इतना, जो बाहर आ जाएगा। हाँ इतना समझ लो कि फिर उसके निर्णय में ना डर होगा, ना लालच होगा, ना स्वार्थ होगा, ना कामना होगी, बस वो काम होगा।
मतलब उस काम को करने के पीछे ये सब चीजें नहीं होगा, है ना। बस उस काम को करना है, लेकिन इसलिए करना है कि मैं कर सकता हूं इसलिए मुझे करना है, ठीक है, मैं हूं इसलिए मुझे ये काम करना है। फिर ये नहीं होगा कि अगर नहीं किया तो मेरा कोई नुकसान हो जाएगा या कोई बुरा कर देगा या मुझे कोई बुरा भला कह देगा, इसलिए वो नहीं करेगा। इसलिए करेगा कि मुझे अच्छा लग रहा है और मैं कर सकता हूँ इसलिए मैं करूंगा। आ रही बात समझ में, Yes, ma'am. है ना। फिर ये जो डर, लालच, स्वार्थ, कामना जिसे हम कहते हैं ना, ये चीजें फिर काम से हट जाती हैं, बस काम रह जाता है, परिणाम भी हट जाता है कि परिणाम क्या आएगा। अब परिणाम आना भी तो एक डर ही है ना कि क्या आएगा, अच्छा आएगा कि बुरा आएगा। इन सब चीजों से ऊपर उठ जाना, बस यही समझ है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, परिणाम चाहे कुछ भी आए, लोग चाहे कुछ भी कहें, चाहे इसे कोई पाप कह रहा है या पुण्य कह रहा है, लेकिन मैं तो ये इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे, मेरे द्वारा जो हो रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे सही लग रहा है ना। मुझे सही लगना चाहिए, ईमानदारी से आपके भीतर से वो आना चाहिए कि हाँ ये काम मुझे करना है। कोई और नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है, वो आपके ही अंदर से आना चाहिए कि मुझे ये करना है, ठीक है ना। कोई बताएगा और ना किसी की परवाह होगी कि कोई समझ जाएगा या कोई देख लेगा या कोई ऐसा करते हुए मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा। फिर ये डर नहीं होगा। अगर डर है तो आप कर ही नहीं पाओगे ना। ये भी तो है ना कि अगर ये चीजें आ गई आपके काम में, डर, लालच, स्वार्थ, कामना, तो आप कर भी नहीं पाओगे, है ना। ये छूटेगा, ये तभी छूटेगा जब आप इन चीजों से ऊपर उठ जाओगे, मतलब इन चीजों की परवाह खत्म हो जाएगी आपके जीवन में, है ना। और परवाह तब खत्म होगी जब आप हर तरह से अपने आप को काबिल बनाओगे, सक्षम बनाओगे, हर तरह से, किसी एक चीज में नहीं। पूरी मानवता जितनी होती है, जो एक इंसान का पूरा नेचर होता है, उसमें पूरी तरह से जब जियोगे तभी आप ये सब कर पाओगे, है ना। जैसे कि कृष्ण थे, 64 कलाओं में एक्सपर्ट थे, युद्ध लड़ने में, रास रचाने में, खाना खाने में, राज्य बसाने में, हर चीज में एक्सपर्ट, उत्तम, उनके जैसा कोई व्यक्ति था ही नहीं। ओशो को देख लो, आ रही बात समझ में। ऐसा मतलब हर तरह से परिपूर्ण, कहीं भी कोई कमी है ही नहीं, ठीक है। तो अगर हमें लग रहा है कि हम पूर्ण नहीं है, तो बस काम एक ही करो अपने आप को पूर्ण बनाने का, इसके अलावा कोई और काम होना ही नहीं चाहिए। काम जो भी करेंगे अपने आप के पूर्णता के लिए ही करेंगे, अधूरेपन के लिए काम नहीं करेंगे। अधूरापन, अधूरा कौन है? अधूरा तो शरीर है ना, शरीर अधूरा है और इसे जरूरत है। ये शरीर कभी पूरा नहीं होता, ये शरीर अधूरा है और इसे पूर्णता चाहिए, है ना। अर्धनारेश्वर होता है ना, अगर पुरुष है तो स्त्री चाहिए। आ रही बात समझ में। ये शरीर अधूरा है और इसे पूर्णता चाहिए, लेकिन आप जो भीतर से हो, जो आपके सत्य भीतर है, जो आपकी चेतना है, वो पूरी है, उसे कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो जब हम कुछ नहीं चाहिए का भाव रखते हैं तो हम सोचते हैं शरीर को कुछ नहीं चाहिए। अरे शरीर को तो पूरी चीजें चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो शरीर को नहीं चाहिए। आ रही बात समझ में। शरीर को तो सब कुछ चाहिए, है ना। हम यहीं पे गलती कर देते हैं। मतलब सन्यासी होने का मतलब मन से बोलते सन्यासी होने का, हम बाहर से सन्यासी हो जाते हैं। और त्याग करने का बोले तो भीतर के लोभ, लालच, अहंकार, मोह का त्याग करना है तो हम संसार में पति, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, घर गृहस्थी, ये त्याग के जंगल चले जाते हैं। आ रही बात समझ में कि लोग कितने भ्रम में फैले हुए हैं, है ना। शरीर के तल पे कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं है। शरीर के तल पे आप सब कुछ पूर्णता के साथ करो, और मन के तल पे कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। मन स्थिर हो और शरीर चलायमान हो, ऐसा जीवन होना चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. आ गई बात समझ में। और मन में खुशी रहती है तो शरीर में मतलब ज्यादा काम भी करता है तो वो पेन नहीं होता है, मतलब उसमें इंटरेस्ट हो जाता है शरीर का भी। मतलब जब हम कहीं रात भर जगते घूमने जाते हैं तो शरीर तो थका होता है, लेकिन मन नहीं थकता, तो शरीर का थकान की जाननी पड़ती है। देखो ये चीज समझो, जब तक आप भ्रम में रहोगे, अज्ञान में रहोगे, तो डर भी रहेगा और लालच भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारा भ्रम मिट जाता है, संसार को लेके एक समझ आ जाती है कि संसार किस तरह है, तो फिर हम एकदम जीना शुरू करते हैं। हम जीते तभी हैं जब हमारा भ्रम मिट जाता है। जब तक भ्रम होगा तब तक आप जी ही नहीं पाओगे,
ठीक है। यस मैडम। किसी भी चीज को भ्रम लेके नहीं चलना है, चाहे वो माँ कहे, चाहे पड़ोसी कहे, चाहे पत्नी कहे, चाहे कोई भी कहे। मुझे जब तक यकीन नहीं होगा या जब तक मेरी समझ स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं किसी भी चीज को नहीं मानूंगा, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है। आप अपनी समझ से ही सत्य को, मतलब सत्य को देखने वाले भी आप ही हो। आपको जब तक नहीं समझ में आता तो सत्य आपके लिए कुछ भी नहीं है ना। तो सब कुछ आप ही हो, आप ही प्रमाणित करने वाले हो। अगर आप प्रमाणित ना करो तो कुछ भी सही गलत जैसा कुछ नहीं है, आप ही करते हो ये सही ये गलत, तभी वो सही गलत होता है। ठीक है। और इस दुनिया को, इस संसार को देखने वाले भी आप हो। आप नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप रात को सो जाते हो, दुनिया चलती रहती है, आपके लिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो जो भी हो रहा है आपके जीवन में सब आप ही कर रहे हो, तो बस अपने ऊपर काम करना है और कुछ करना ही नहीं हमें। ठीक है। चलिए, अच्छा हुआ, कम से कम इतने सारे सवाल जवाब करने चाहिए, तभी तो भ्रम मिटने का मतलब है। अगर आदमी सवाल नहीं कर रहा तो सत्य तक पहुंच ही नहीं सकता, है ना। सवाल नहीं करना मतलब हर चीज को मान लेना, स्वीकार कर लेना, जैसा भी बताया गया उसे एक्सेप्ट कर। नहीं, आप खुद से समझो, और जब तक आपके प्रश्न खत्म ना हो जाए, आपकी जिज्ञासा शांत ना हो जाए, तब तक सवाल करो। एक दिन ये प्रश्न खत्म हो जाने चाहिए, जिज्ञासा ही शांत हो जानी चाहिए, तब समझ जाओ कि अब आपका भ्रम मिट गया। ठीक है। उस दिन समझ जाना कि आपका भ्रम मिट गया। भ्रम मिट गया ये समझने के लिए आपके जो सवाल है ना वो खत्म हो जाएंगे। फिर आपको किसी चीज को लेके सवाल नहीं होगा, डाउट नहीं होगा। ठीक है। मतलब सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, सवाल करने वाला ही खत्म हो जाएगा। जो ये अंदर अहंकार रहता है ना, जो सब कुछ जानना चाहता है, सब कुछ समझना चाहता है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा, कहीं कुछ, ये समझ जाता है कि ये सब बेवकूफी है, ये सब कुछ मायने ही नहीं रखता। जब ये बेवकूफी समझ में आ जाती, जब ये भ्रम समझ में आ जाता है, तो ऑटोमेटिक सवाल गिर जाते हैं। फिर आप किससे सवाल करो, किसके लिए करो, जब सब मैं ही हूं तो है कौन, किसके लिए सवाल करूं। जब ये समझ में आ जाता है कि मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, तो सवाल भी अपने आप खत्म हो जाते हैं। जब तक द्वैत रहता है तब तक सवाल रहते हैं, जब द्वैत खत्म तो सवाल भी खत्म। ठीक है। द्वैत का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब मेरे अलावा भी संसार है, ये द्वैत है, लेकिन पूरा संसार ही मैं हूं, तो द्वैत खत्म हो गया। ठीक है। पूरा संसार ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं हूं तो संसार है, मैं नहीं तो संसार भी नहीं, तो सब कुछ मैं ही हूं, द्वैत जैसा कुछ है ही नहीं, है ना। ये द्वैत पैदा करने वाली हमारी बुद्धि है, अहंकार है, ये द्वैत पैदा करता है। इसको ये कहता है कि अलग अलग है, दुनिया अलग है, लोग अलग हैं, पर अगर सही मायने में देखा जाए तो जो हम हैं वही पूरी दुनिया है, हमारे अंदर जो है वही बाहर है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है। रोज हम वही बातें करते हैं, शब्दों में का हेर फेर है। जिस दिन आपके अंदर वो समझ आ जाएगी, उस दिन आपको मेरी भी जरूरत नहीं होगी, वो सब खत्म हो जाएगा, किसी की आवश्यकता नहीं। उस दिन आप खुद गुरु बन जाओगे। ठीक है। उस दिन आपका पूरा भ्रम मिट जाएगा, आपको किसी की, फिर मतलब इस तरह से समझ लीजिए कि अभी आपको छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत है, जिस दिन आप छत पे चढ़ जाओगे उस दिन सीढ़ी की भी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। तो जो आपको समझा रहा, सिखा रहा, वो एक सीढ़ी का काम कर रहा है। चढ़ना आपको ही है, पहुंचना आपको ही है। ठीक है। जिस दिन आप पहुंच जाओगे उस दिन सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन आप खुद ही ऊपर पहुंच जाओगे, शिखर पे आ जाओगे। ठीक है। चलिए, तो अभी देखिए कि संसार चाहिए या सत्य चाहिए, है ना। अगर संसार चाहिए तो फिर सब कुछ चाहिए, भटकते रहिए। लेकिन अगर सत्य चाहिए तो सत्य अगर मिल गया तो संसार अपने आप मिल जाता है, संसार को ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि संसार हमसे ही निकलता है, हमसे अलग संसार नहीं है ना। सत्य यही है कि मैं हूं, मेरा होना ही सत्य है, इसके अलावा सत्य कुछ भी नहीं है। मेरे होने के अलावा कोई सत्य नहीं है इस दुनिया में। ठीक है। अभी ये सब बातें सिर्फ दिमाग में जाती हैं, अनुभव में नहीं आती। जिस दिन ये अनुभव में आएंगी उस दिन बात अलग होगी। ठीक है। अभी तो मैं बोल रही हूँ, जिस दिन आपके अनुभव में आएगा उस दिन आपका काम होगा।
चलिए, यहाँ पे इंटरनेट वगैरह तो सब अच्छा चलता है, बस यही है कि हमारे यहाँ पे एक शादी हॉल है ना, तो जब इस समय शादी वादी होती है ना तो बहुत शोर मचता है। कभी कभी होता है, गर्मियों में ज्यादा रहता है यहाँ। इस समय शादी का सीजन चल रहा है तो शोर थोड़ी ज्यादा आता है, बस इतना ही प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ एकांत है, सब कुछ है, लेकिन कभी कभार हो जाता है शोर। चलिए अनिल जी, आपको भी कुछ पूछना है? पहुंच गए घर के अभी भी ड्राइविंग कर रहे हैं? ड्राइविंग कर रहा हूँ मैम अभी। आज बहुत दूर गए थे क्या, लॉन्ग ड्राइव पे? हाँ, खाना खाते हुए लेट हो गया, बाकी 2-1 घंटा का रास्ता है। आना जाना। चलिए फिर ध्यान से गाड़ी चलाइए, है ना, ध्यान मत भटकाइएगा। गाड़ी चला रहे तो गाड़ी पे ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, ओके। संदीप जी कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो फिर ठीक है मैडम, आपको आपने बताया थोड़ा नजर गई उस बात पर। हमारा जो शरीर है वो हम हमेशा बोलते हैं कि एक दिन जाने वाला है, तो मतलब ईश्वर है, लेकिन एक बात चीज समझ में आई कि वो भी मतलब स्थिर नहीं है, मन भी स्थिर नहीं है। तो हम जो चीज के लिए पीछे भागते हैं कि मेरा मन क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कोई तो अच्छा रहेगा, ये चीज अस्थिर है, तो हम उसके लिए भागते हैं, ये गलत बात है। कुछ भी नहीं, मतलब ना पाने का प्रयास ना रोकने का प्रयास, बस नदी बहती रहती है ना, वैसे ही जीवन बह रहा है, उसे जहां भी जाए जाने दो, बस आप उसमें बाधा मत बनो, ठीक है। शायद लाइट, मेरे बिल्ले ने देखो लाइट हिला दी। यहाँ सब ऐसे ही हैं, बहुत बिल्ले हैं, 2-2 और 4-5 कुत्ते हैं। ये आ गई जूली, दिखाओ तो इसको। ये देखो, ये बाहर शोर हो रहा है तो ये सब यहाँ आ गए अंदर, ये है ना, ये जूली, ये देखिए ये बैठे हैं। हाँ, ये सब सत्संग कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और एक और है, एक इधर बैठी हुई है, अरे उधर वाले में लगाओ, एक ये है, अरे रानी है ना, और एक अभी 2 और आए हैं, पता नहीं रास्ते पे पड़े थे तो उनको उठा के लाया है, चंगू मंगू, वो छोटे छोटे हैं। और एक बसंती है और एक उसका बछड़ा है शंभू, दूध देती है थोड़ा थोड़ा। मतलब यहाँ पूरी फैमिली बसी हुई है इन्हीं की, है ना, यही हमारी फैमिली है यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शोर भी थोड़ी ज्यादा होने लगा है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट।